ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददन्ति सुवदन्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सगुणरघुनाथनितं तं सजीवं सादयितं सावधूतं परिजनचेतं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदानन्दविशाखानिधं नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचार निर्विशेषण्यवादी पाश्चात्यस्तरणे वंशकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसति गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय। हरे कृष्ण गौरांग महाप्रभु की जय, नित्यानंद प्रभु की जय। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे अरे दाऊ जी के भैया कृष्ण कन्हैया। कृष्ण जी की भैया जो है दाऊ जी है। भगवान श्री बलराम जी के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे क्योंकि ये बलराम जयंती आने वाला है और झूलन यात्रा चल रहा है। सब जगह पे भगवान झूला झूल रहे हैं और हम सब भी झूल रहे हैं। कोई माया में झूल रहा है तो कोई कृष्ण भक्ति में झूल रहा है, कोई भौतिक जगत में झूल रहा है तो कोई आध्यात्मिक जगत में झूल रहा है। सबके मन अलग अलग जगह पे स्थित है, सब झूल रहे हैं। इसलिए भगवान की जो अनंत लीला है, अनंत लीला से जो अनंत देव है, अनंत देव की लीला के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। जो अनंत देव की लीला अनंत है और कौन है अनंत? कहा गया कृष्ण बलराम, जो कृष्ण भगवान है, स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। एता चंचकला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रियकुलम लोके मृडयन्ति जुगे जुगे। सब लोग बोलते एता चंचकला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं, भगवान ही कृष्ण है। एकला ईश्वर कृष्ण आरस भृत्य, जार जैसे नचाए तारे करे नृत्य। जिसको जो जैसे नचाते हैं वैसे नाचता है। संसार में भगवान कृष्ण ही परमेश्वर है। इसलिए भगवद गीता में भगवान स्वयं बताते अहम आदि देवानाम महर्षिणाम च सर्वस, मैं सब देवता का आदि हूँ, सब महर्षियों के आदि मैं हूँ। सब कुछ मेरे अंदर उत्पन्न होता है। अहम सर्वस्य प्रभव मत सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भव समन्विता। जो जान लेता है कि भगवान कृष्ण परमेश्वर है, परम नियंता, सब कुछ है, जानता है, वो वास्तविक बुद्धिमान व्यक्ति है। ये बुद्धिमान व्यक्ति को संसार में कौन वास्तविक बुद्धिमान है? बुद्धिमान व्यक्ति होने के बड़ा बड़ा डॉक्टर है, साइंटिस्ट है, बड़ा फिलोसोफर है, बड़े विद्वान है, बड़े पंडित है। विद्वान व्यक्ति नहीं है। विद्वान व्यक्ति वो है, शास्त्र के अनुसार बताया गया है, कृष्ण वर्णत सा कृष्णम संग पंगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तने प्राही यजंती सुमेधसा। बताया गया भागवतम में, जो व्यक्ति यज्ञ संकीर्तन यजंती सुमेध, जो हरिनाम संकीर्तन आंदोलन में भाग लेता है, हरिनाम संकीर्तन के लिए कार्य करता है, हरिनाम के लिए अपना जीवन को निछावर करता है, हरिनाम का प्रचार करने के लिए, हरिनाम का ख्याति बढ़ाने के लिए, हरिनाम का जगत जीव को प्रदान करने के लिए जो प्रयास करता है, वही व्यक्ति बुद्धिमान है, सुमेधसा। इसलिए बताते हैं जो व्यक्ति वास्तविक कृष्ण भक्त कैसे, उसका लक्षण क्या है? कृष्ण भक्त का लक्षण क्या है बता गए? सिद्धि मुक्ति कामी सकले अशांत, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकले अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी चार चीज। भुक्ति जो ये संसार में भौतिक जगत में सुख भोगना चाहता है, भोग करना चाहता है, मन से, इंद्रिय से, तन से,
धन से, परिवार से, रिलेटिव से, स्वजन से, जो सुखी होना चाहते हैं कि वो भोगता आज होता है। इसलिए बताते हैं भुक्ति, जो भोग करने को इच्छुक है व्यक्ति। और ये वास्तविक देखेगा ना, हम सबका यही डिजायर है, भोग करने का डिजायर है। 100% हमारा सबका मन में यही डिजायर है, भोग 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 भोग। लेकिन वही विचार गोपियों का भी है। क्या विचार है? वो अपना सोचते थे भोग्या 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 भोग्या, मैं भोग्या हूँ, मैं भोग्या हूँ, मैं भोग्या हूँ। वो मेरे ये भोग करने वाला, मेरे को वो पार्टी भोग करेगी, मेरे को पार्टी भोग करेगा। कौन पार्टी? कृष्ण। इसलिए वास्तविक भोक्ता तो कृष्ण है। इसलिए बताते भगवद गीता में भगवान, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञानत्वमं संतिमुच्यति। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्णचंद्र भगवान बताते हैं, क्या बताते हैं? भोक्तारम यज्ञ तपसा, शांति प्राप्ति करने का सूत्र है, प्रैक्टिकल रियल सत्य घटना है। शांति के लिए तो हम शांति क्लीनिंग खोलते हैं। किसका नाम? कोई कुंज का नाम शांति लगता, कुंज। किसका नाम शांति? किसका शांति नगर है? हम शांति नगर में है। किसका पत्नी का नाम शांति, किसका बेटी का नाम शांति, लेकिन वो शांति क्यों? अशांति। अशांत से कुतः सुखम, क्यों अशांत है? नास्त्री बुद्धि नास्त्री बुद्धि न च युक्तस्य भावना न च भावयत शांति अशांतस्य कुतः सुखम। जो व्यक्ति बुद्धि कृष्ण भावना में नहीं है, जिसका बुद्धि कृष्ण तो मेरा प्राण वल्लभ है, कृष्ण तो मेरे जीवन धन है, कृष्ण तो मेरे प्राण के प्राण है, कृष्ण तो मेरे जान से प्यारा है, तो वो शांति प्राप्ति करेगा। और हम कृष्ण को साइड करेंगे, हम शांति प्राप्ति करना चाहते किसके लिए? अशांत से कुतः सुखम। नास्त्री बुद्धि, जिसका बुद्धि कृष्ण भावना में नहीं है, नास्त्री बुद्धि न च युक्त से भावना, जिसका भावना ही नहीं है। फिर भावना क्या है? भोग करना, डूंग 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 भोग करने का। न च युक्त से भावना न च भवे तो शांति, और मिलेगा। इसलिए बताते यहाँ पे मुक्ति जो भोग करने के मन के विचार है। देखो, चाहे भक्त लोग क्यों न, हम लोग भक्त लोग प्रयास करते भक्ति करने के लिए, अगर हमारे मन में भोग करने के विचार है, चाहे हम गृहस्थ है, चाहे हम ब्रह्मचारी है, चाहे हम वानप्रस्थ है, चाहे हम सन्यासी है, नथिंग शांति प्राप्त नहीं कर सकता। क्योंकि भगवान देखो कैसे हम भुक्ता बनना चाहते हैं। कभी कि मन के अंदर हमारे को मन में आता है, हम घर त्याग कर दिया, परिवार त्याग कर दिया, लोकमत को त्याग कर दिया, संसार को त्याग कर दिया, दुनिया समाज में हमको बाय 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 मिल रहा है। देखो तो कितना बड़ा व्यक्ति, वो अपने परिवार को त्याग कर दिया, संसार को त्याग कर दिया, दुनिया को त्याग कर दिया, मम्मी डैडी को त्याग कर दिया, गांव को त्याग कर दिया, परिवार को त्याग कर दिया। वो कितना है जो ये जो हम सुनते कान में कि हम बड़े त्यागी है, प्रशंसा हमको मिलता है कि मैं कुछ त्याग किया। ये भी एक मन में क्या है? भोग करने के विचार है। इसलिए बताते हैं त्यागे शांति अनंतरम, त्याग करने के बाद शांति मिलता है, रियल है। जैसे किसको वॉशरूम बहुत जोर से लगता है, जम के भारी जोर से, एकदम 2 नंबर बहुत जोर से लग गया। अगर वो व्यक्ति सोचेगा अरे रुको 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 रुको, तुम्हारे लिए मैं पूरन पुली लाया हूँ, तुम्हारे लिए रसगुल्ला लाया हूँ, तुम्हारे लिए थोड़ा मीठा बात करना चाहता हूँ, वो सुनेगा नहीं। वो कब सुनेगा? जब वॉशरूम में जा कर के अपना स्थिति को, अपना जो पोजीशन को ख़त्म करेगा, अपना जो दीर्घ संख्या लग रहा था, वॉशरूम जाएगा, ठीक हो जाएगा तो शांति। मतलब मल गंदगी त्याग करने से व्यक्ति को शांति मिलता है। उसी प्रकार हमारे हृदय में
गंदगी है। हमारे हृदय की गंदगी क्या है? भोग करने की डिजायर है। इसलिए बताते भोग है रोग हो भाई। हम भोग में जब विचार करेंगे रोगी हो जाएंगे। क्या रोगी हो जाएंगे? जो भोग करने का हमारा मन में विचार आएगा हम रोगी बनेंगे, गारंटी, नो डाउट। क्या रोगी बनेंगे? जब हमारे मन में भगवान श्री कृष्ण को भोगता मन करेगा, एकदम मैं भोग्या हूँ, वो मेरे को भोग करे। जैसे करे, जैसे एक नौकर रहता है, जैसे मालिक बोलेगा मैं ऐसे हूँ। ऐसे ही जब हम सोचेंगे मैं भोग्या हूँ, ये मेरे प्रभु मेरे भोक्ता है, मैं एक वास्तविक भोगी का मतलब स्त्रीलिंग है। प्रैक्टिकल देखोगे ना, ये संसार में कोई पुल्लिंग नहीं है, पुल्लिंग एक ही कृष्ण है। अकेला ईश्वर कृष्ण। हम सिर्फ शरीर प्राप्त हुआ है, ये जन्म में पुरुष, अगले जन्म में स्त्री, अगले जन्म में स्त्री, ये पुरुष। जब तक मन में हमारा भोग विचार करेगा, स्त्री का मन में अगर भोग विचार कहे या पुरुष का मन में भोग करने के विचार है, तो हम कैसे भोग, हम छोटा भगवान बनना चाहते। मैं स्मॉल भगवान, लिटिल भगवान, जिसमें इसमें लिटिल कृष्ण लिखते ना, ऐसे लिटिल भगवान बनेंगे। तो लिटिल भगवान बोलते लिटिल प्रहार खाएंगे, लिटिल गधा की तरह पिटाई खाएंगे। इसीलिए हम इस संसार में दुख भोगना पड़ता है। इसलिए बताते हैं यहाँ पे भोक्ता तो कृष्ण है। इसलिए वो क्या बोलते हैं गीता में, ये इसमें चैतन्य चेतामृत में, भुक्ति, जो भोग करने की विचार रखता है, भुक्ति। और कहा गया भुक्ति वांछा पिशाची पाइले जीवन मति छिन्न है, सही दशा उपज से बद्ध जीवन सही दशा उपज है। पिशाची जैसे भूत किसको पकड़ता है वो समझ नहीं पाता है, उसी प्रकार हम सबको भूत जब पकड़ता है हम अपना वो क्या मानते हैं, मैं सेठ हूँ, मैं सेठानी हूँ, मैं लड़की हूँ, मैं लड़का हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं जमींदार हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं सुस्त हूँ, मैं असुस्त हूँ, मैं कमजोरी हूँ, मेरे बुद्धि नहीं है, मैं ऐसा हूँ, मैं आता है। जब व्यक्ति को ये भूत माया पिशाची पकड़ता है, पिशाची पहले जमाना मतिच्छन्न है, मायाग्रस्त जीवर से दशा उपज है। जिस पर भूत किसको पकड़ता है, अपने स्वजन को पहचान नहीं पाते, अपने मम्मी डैडी को पहचान नहीं पाते, अपने पिता माता को पहचान नहीं पाता है, अपने रिलेटिव को पहचान नहीं पाता है, अपना बेटा बेटी किसको नहीं पहचान पाता है, भू हो भम भम होता है। उसी प्रकार हमको जब भूत पकड़ा हुआ है तो हम अपने रिलेटिव श्री कृष्ण सुहृदम सर्वभूतानम ज्ञानत्वम शांति मुच्यति। कृष्ण हमारा सुहृद है, कृष्ण हमारे प्राण वल्लभ है, कृष्ण हमारे प्राणनाथ है, कृष्ण हमारे प्राणेश्वर है, कृष्ण हमारे जीवन की जीवन है, ये विचार भूल जाता है। और हम ये जो नकली संसार में 2 दिन का नाटक में, 2 दिन का खेल में, मैं पापा हूँ, मैं मम्मी हूँ, मैं पुत्री हूँ, मैं पुत्र हूँ, मैं लास्ट को मैं मूत्र हूँ, उसी में फंसता है। और इसलिए फंसने के बाद क्या होता है, भ्रमण करना पड़ता है, बहुत जोनी भ्रमण करना पड़ता है। इसलिए बताते हैं प वर्ग, प फ ब भ म, ये संसार में एक नियम है। प वर्ग में प्रवेश करके क्या करते, परिश्रम करते, प वर्ग में परिश्रम करते, फ फिर निकलता है, बहुत परिश्रम करते, उसका पसीना निकलता है, प फ ब रे व्यर्थ फुक्कड़ में काम करता है, भ रे भय लगता है, म रे मृत्यु आता है। ये सत्य है, जाता से ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्मम मृत्यु। जिसका जन्म होता है उसका मृत्यु निश्चित है, आज नहीं काल, काल नहीं परसों। इसलिए बताते हैं अहनि भूतानि गच्छन्ति जमालयम शेषाहम स्थावरम इच्छन्तिम किम आश्चर्यमतः परम। एक के बाद एक जाते रहते हैं, आते रहते हैं, जाते रहते आते रहते। हम भी ये रास्ते में पथिक रास्ता, जैसे पथिक ये रास्ता छोड़ के एक पेड़ लगा हुआ है, पेड़ कोई बैठ गया, ओहो क्या हवा है, बैठ गया, फिर आगे चलेगा, पेड़ को पेड़ खड़ा। उसी प्रकार बहुत ही जगत रहेगा, हम एक के बाद एक जाते बैठेंगे। वही जमीन है, वही जगह है, वही प्लेस है, वही जगह, वही गांव है, वही बाजार है, वही बम्बई सिटी है, वही दुनिया सिटी है। हम जन्म लिया, हम लोग मर जाएंगे वही जगह पे। कितना लोग गए, कई जगह पे अपना अपना स्टाम्प लगा गए, ए मेरा घर है डन, वो मर गया। दूसरे व्यक्ति क्या, ए मेरे घर है डन, गया। वो मेरे घर है डन, वो मेरे घर है डन,
स्टाम्प लगा करके आते, लेकिन ऊपर वाला स्टाम्प लगा, अरे मूर्ख नंदी नंबर 1, मैंने स्टाम्प लगाया दुखम आश्वासतम, संसार दुख का घर में तुम सुख कैसे भोगना चाहते हो? इसलिए बताते हैं भुक्ति, जो भोग करने के विचार करता है उसको बहुत चिंता लगता है भोग, इसलिए अशांत से कुछ अशांति रहेंगे। भुक्ति मुक्ति सिद्धिकामी, जो भोग करने के विचार करते हैं। कृष्ण को प्रसन्न करना, कृष्ण प्रसन्न कैसे होंगे? कृष्ण को प्रसन्न करने का तरीका क्या है? हमारे आचार्य लोग को बताते हैं, हमारे गुरुजन लोग को बताते हैं, हमारे महात्मा लोग को बताते हैं, हमारे वैष्णव लोग को बताते हैं। तांदेर चरण से भी भक्त सने बास, चरण से भी भक्त सने बास, तांदेर चरण से भी भक्त सने बास, तांदेर चरण से भी भक्त सने बास। अरे जन्मे जन्मे है यही अभिलाष, जन्मे जन्मे है यही अभिलाष, जन्मे जन्मे है यही अभिलाष, जन्मे जन्मे है यही अभिलाष। तांदेरो चरणों से भी भक्तों से निवास, मैं चरणों की सेवा करूं, भक्तों से निवास, भक्त के संग में रहूं, भक्त की सेवा करूं। जन्मे जन्मे यही अभिलाष। ये नरोत्तम दास ठाकुर परम आचार्य, परम गुरु, परम वैष्णव, भगवान के नित्य सिद्ध भक्त, वो बताते, क्या बताते कि तांदेर चरण से भी भक्त सनेवास, जन्म जन्म, मेरे जन्म 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 का यही अभिलाष है, मैं भक्त संग में रहूं, भक्त की सेवा करूं, भक्ति गुणगान करूं, क्योंकि भक्त कृपा से भक्ति मिलेगा। हम कितना भी भागवतम पढ़ना, रीडिंग करना, बुक्स पढ़ना, सब कुछ कर देंगे, लेकिन वैष्णव के एसोसिएशन बिना, वैष्णव के संगत के बिना हम प्रभु के कृपा को प्राप्ति नहीं कर किया जा सकता है। कोई भी अभी तक किया नहीं। भागवत में बताता है, शतं प्रसंगा मम वीर्य संविदो भवन्ति हृदि कन्नरसायन कथा, तज्जोषणादार अपवर्ग बत्मनि सदा रति भक्तिरनुक्रमिष्यति। ये बताते हैं कपिल भगवान, बताते भी, शतं प्रसंगा मम वीर्य संविदो भवन्ति हृदि कन्नरसायन कथा। मेरे भक्त लोग क्या करते? शतं प्रसंगा, प्रसंग रखते। क्या प्रसंग रखते? प्रसंग शादी शुदा, बाल बच्चे, पुत्र पुत्री, परिवार, धन दौलत, बिजनेस का प्रसंग नहीं है। कई भक्त लोग एक साथ हो जाते ना, तिलक पहने, टीका पहने, धोती पहने, कंठीवाला पहने, एक साथ 10 बैठ जाएंगे। अब प्रसंग क्या चलेगा? 1 मिनट 2 मिनट प्रभु कथा चलेगा, बाद में 5 मिनट के बाद प्रचल चालू हो जाएगा। नहीं, प्रसंगा मतलब प्रसंग तो एक ही है, कृष्ण का प्रसंग। इसलिए बताते हैं प्रसंगम अजनम फासम कवयो विदु मुख्यतर उपावृतम। अगर साधु संग में हरिकथा में श्रवण करेंगे, अजर फास, जो फास कभी कटता नहीं, वो फास कट जाएगा, अब भगवत धाम चल जाएंगे। हाँ, हम तरिश्याम दुरंत पारम, मैं पार कराऊंगा। इसलिए बताते हैं शतं प्रसंगा मम वीर्य संविदो भवन्ति हृदि कर्ण रसायन कथा। जब कान के द्वारा प्रविष्ट करेगा, सुनेगा भगवान कथा, हृदि कर्ण रसायन तज्जोषणादार अपवर्ग अवतनी। अपवर्ग मतलब जो है प फ ब भ म नष्ट हो जाएगा, प वर्ग नष्ट हो जाएगा, प फ ब भ म खत्म। अपवर्ग मतलब क्या है? श्रद्धा, रति, भक्ति, रनुक्यम स्थिति बढ़ेगा। इसलिए बताते यहाँ पे भुक्ति, भोग करने के विचार करेंगे तो रोग होना पड़ेगा, रोग क्या भव रोग में फंसना पड़ेगा। इसलिए हमको विचार रखना चाहिए, मैं भोगता नहीं हूँ, कृष्ण भोगता है, कृष्ण को मैं भोग देने वाला हूँ, भोग्या हूँ। भुक्ति मुक्ति, जो मुक्ति पाने की इच्छुक है वो भी बहुत प्रयास करते हैं, वो हमारे से भक्त लोगों से ज़्यादा तपस्या करते हैं, कठोर तपस्या करते हैं। ये अंतरविंदक्ष विमुक्त मानिन दविशुद्ध बुद्धय, ये अपना को मुक्त मान करके ब्रह्मलोक तक जाते हैं, ब्रह्म ज्योति में जाते हैं, जो बहुत कठिन है, भक्त लोगों के लिए बहुत कठिन है। क्लेशो अधिकतरो तेषाम अव्यक्तम शक्त चेतसाम। वो कैसे है? क्लेशो अधिकतरो तेषाम, क्लेश तो क्लेश है लेकिन अधिक क्लेश है,
तेसाम किसके लिए, उनके लिए। अब भगवान किसके लिए, उसके लिए किसके लिए कष्ट है, क्लेश अधिकतरो तेसाम, उन लोगों के लिए। वो लोग कौन है, वो लोग है जो कि निराकारवादी। क्लेशो अधिकतरो तेसाम अव्यक्तम, जो भगवान को भगवान व्यक्त है, अव्यक्त अव्यक्त रूप में भगवान विश्व में व्याप्त है। लेकिन हम बोलेंगे अब विश्व में व्याप्त है तो विश्व ही भगवान है, तो काय को मंदिर में जाए, काय गीता पढ़े, क्या साधु संग करे, सब जगह अव्यक्त है। सब जगह पे ऐसे नहीं है। तो सब जगह हम स्कूल में क्यों बच्चे को स्कूल में भेजते, हम दवाखाने में क्यों जाते हैं, हमको ट्रीटमेंट होना पड़ता है। उसी प्रकार हमको एसोसिएशन जरूरी, साधु संग जरूरी है। अव्यक्त क्लेशो अधिकतरो तेसाम अव्यक्तम सत्य चेतसाम, अव्यक्त गतिम दुखम, जब व्यक्ति अव्यक्त इसमें रहेगा, गति दुखम, उसका गति क्या है, अगति, दुख देह भारी वप्यते, वो दुख क्या है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। इसलिए जो मायावादी लोग है, जो तपस्या करते, बहुत कठोर तपस्या करते, उनको भी ये कृष्ण कृपा नहीं मिलता है। वो बहुत तपस्या करते, इसलिए बताते हैं भुक्ति मुक्ति सिद्धियाँ। और जो सिद्धि लोग हैं उनको अष्ट सिद्धि मिलता है, अणिमा लघिमा प्राप्ति प्रकम्य। ऐसे सिद्धि है, हाथ बढ़ा के चंद्र से ला सकते हैं, हाथ बढ़ा के अभी अमेरिका से कुछ सामान ला सकते हैं, ऐसे सिद्धियाँ हैं। ऐसे बैठे हो, सब दरवाजे बंद है, वो उनको ताला लगा दो, वो क्या करेंगे, वो ऐसे सुकुम हो जाएंगे जैसे मिट्टी के अंदर ये होके वो अलग निकल भी जाएंगे। ऐसे सिद्धियाँ उनके पास है। प्रकाम्य प्राप्ति अलग अलग सिद्धि। लेकिन सिद्धि के तरह क्या होता है, उनको प्रतिष्ठा मिलता है लेकिन खुश नहीं होते। इसलिए बताते हैं भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी। और जो कामी लोग हैं, जो उनका जिसका बहुत कामना है, बहुत अनंत चिंता है, अनेक कामना है, सकल अशांत, सब परेशानी में कृष्ण भक्त निष्काम होते हैं वसंत। कृष्ण भक्त जो होता है निष्काम। इसलिए हम कृष्ण की भक्ति करेंगे कैसे, स्वतंत्र नहीं है। इसलिए कृष्ण जो भगवान है, वो कृष्ण के दूसरा जो रूप है बलराम है। इसलिए वो क्या बताते हैं, ब्रजेंद्र नंदन जय सचिसुत हईल से बलराम होइल निताय। जो ब्रज के नंदन कृष्ण है वो क्या बनते हैं, श्री नित्यानंद प्रभु बनते हैं, और वो बलराम है। तो आज हम लोग बलराम जी के बारे में चर्चा करेंगे। बलराम जी कौन सा है बताते हैं कैसे। भागवत में एक श्लोक है, बताते हैं भागवतम का 10वें स्कंद में बताते हैं, पार्ट 2 में, 10वें पार्ट 2 में बताते हैं, पापे प्रलंबे निहते देवा परमान भूर्ता अभ्यवर्षमलम माल्य ही ससुंगु साधु साध्वीति। बताते हैं पापी प्रलंबासुर के सारे मारे जाने पर देवता लोग अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने बलराम जी के ऊपर फूल की वर्षा की और उन्होंने अपने उत्तम कार्य से प्रशंसा की। देखिए देवता लोग बलराम जी की प्रशंसा कर रहे हैं। क्यों प्रशंसा कर रहे हैं, बलराम जी कौन है, बलराम पूरा बल है। अगर हमको भक्ति करना है, भजन करना है, हमको बल चाहिए। क्या बल चाहिए, अध्यात्म की बल चाहिए, साथ साथ मेटेरियल बल भी चाहिए। दोनों बल भगवान का है। भगवान कुछ नहीं करते, भगवान चुपचाप रहते, खाली बांसुरी बजाने वाला बाटी। भगवान का दूसरा स्वरूप है। सो ये जो कृष्ण है वो कृष्ण खाली काला है, बलराम जी क्या है, गोरा है, और कुछ फर्क नहीं गोरा काला में। अरे देख सकते हो कभी कभी बलराम जी भगवान श्री कृष्ण के कांध के पर पकड़ के रखा है। क्यों पकड़ के रखा है, बलराम जी बड़े भाई है। क्यों बड़े भाई बने, क्योंकि त्रेता युग में भगवान राम बड़े थे, लक्ष्मण छोटे थे। इसीलिए जब लक्ष्मण छोटे थे, लक्ष्मण के सामने छोटा भाई होने के नाते वो बड़ा भाई को कुछ बोल नहीं सकता। बड़ा भाई कुछ करना चाहता है तो छोटे भाई कैसे बोलेगा बोल नहीं सकता है। छोटा भाई बड़ा भाई ने किया, क्या किया, बड़ा भाई ने त्रेता युग में देख सकते हो
जब भगवान राम का वनवास का समय हुआ तो राम जी तो इजीली राजी हो गए, बहुत अच्छा है, कम से कम मेरे को तो पूरा जंगल का राजा दिया, मैं जंगल में साधु संतों को दर्शन करूंगा। देखो कोई भी स्थिति में राम परमानंद है। हालांकि राजा बनने वाले हैं, अब भी तुरंत वनवास, तभी भी उनका मन प्रसन्न। उसी पर हम इसमें सीखना चाहिए। कोई भी स्थिति में हम प्रसन्न होना चाहिए। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति सम सर्वस्व भूतेषु मध्यभक्ति लभते परम। जब ब्रह्मभूत स्टेज पे जाए मध्य भक्ति प्राप्ति कर सकता है प्रसन्नात्मा। तो वही राम जब जाते हैं तो लक्ष्मण जी कुछ नहीं कर पाए। लक्ष्मण जी सोचे क्या जरूरी है वनवास जाने का, मैं बोल सकता हूं, लेकिन राम जी का आदेश, लक्ष्मण स्टॉप योर माउथ, चुप रह जाओ, चुप। तो क्या करेंगे लक्ष्मण जी सोचे। उसी पर हम देख सकते हैं जब लक्ष्मण जी ने, राम जी ने गए सेतु बांध करके गए जंगल में, यहाँ पे गए किधर, लंका में गए और रावण को वध किए, अग्नि परीक्षा हुआ, सब कुछ होने के बाद भी फिर बोलता अग्नि परीक्षा करो, ये क्या है। ये लक्ष्मण जी को अच्छा नहीं लगा, बोले क्या है बारंबार ये चीज, लेकिन बड़ा भाई होने के नाते ये चुपचाप रहते। उसी प्रकार आप देख सकते हो जब सीता मैया ने गर्भवती अवस्था में थी, साधारण व्यक्ति लीला, भगवान श्री राम लीला प्रकट करना चाहते हैं, साधारण व्यक्ति ने गांव ये अयोध्यावासी बोले अरे क्या है, राम जी ने अपने उनके पत्नी को रख दिया, मैं मेरे पत्नी को बिना पूछे गया मैं रखूंगा नहीं। राम जी उस टाइम पे राजा होने के नाते चारों ओर चेकिंग कर रहे थे, क्या प्रजा लोगों का हालत क्या है। एक प्रजा का घर पे झगड़ा हो रहा था, पति पत्नी में सुना, जहाँ धोबा धोबी, हाँ धोबा धोबी में सुनते हैं तो मन में सोचे ना, मेरे को भी मेरे पत्नी को त्याग करना पड़ेगा, मैं राजा हूँ। यद आचरति श्रेष्ठ तत् तत् देवो तरोजना, मैं आचरण करूँगा। उस टाइम पे माता सीता मैया जगत जननी गर्भवती है। लक्ष्मण जी को बोलते लक्ष्मण जाओ, कहाँ लेके जाओ, सीता को लेके जाओ, आदेश। इसमें से भी दिखाना चाहते हैं लक्ष्मण जी आज्ञाकारी सेवक, जो सेवक का भाव, सेवक का जो रोल है वो लक्ष्मण जी जैसे करेंगे कोई नहीं मतलब लक्ष्मण जी कौन है, अनंत शेष है, अनंत नाग है, अनंत फणो है, अनंत शेष संसार को जो धारण किया है वो लक्ष्मण जी अनंत शेष है। वो भी दिखाना चाहते कि कैसे आज्ञा पालन करना, आज्ञा पालन करने में हिचकना नहीं चाहिए। भक्तों को आज्ञा की पालन करने के लिए पीछे सोचना नहीं चाहिए, यस डन। जैसे पुत्र पिता रहता है, पुत्र जो होता है पिता का आज्ञा पालन करने के हिचकता नहीं, गुरु के शिष्य रहता है, शिष्य गुरु के आज्ञा को पालन करने के लिए हिचकता नहीं। उसी प्रकार यहाँ पे हम देख सकते भगवान लक्ष्मण जी भी परम भगवान है, हाँ अनंत शेष है। वो दिखाना चाहते हैं आज्ञा, भगवान राम जी ने आदेश दिए, उनको मालूम है बहुत कठिन ये है। उस टाइम पे हम देख सकते हैं सीता मैया गर्भवती थी और पता चलता है लक्ष्मण जी कभी भी सीता मैया के चरणों को बिना और कहाँ पे दर्शन नहीं किए, कभी भी उनके मुखार बिंदु को दर्शन नहीं किए। ये होता है कितना नैष्टिक प्योर शुद्ध भावना है, हाँ? दिखाना गुरु है ना, दिखाना चाहते हैं। और जब सीता मैया को लेके जाते हैं तो उस टाइम सीता मैया सोचते अच्छा है प्रेग्नेंट अवस्था, गर्भवती अवस्था में थोड़ा घूमने के लिए तो मन भ्रमण करेंगे, मन की दशा थोड़ा घूम फिरेंगे तो अच्छा रहेगा, दिमाग सही रहेगा, इसलिए घूमेंगे। आजकल जैसे पत्नी लोग जो गर्भवती अवस्था में होता है वो जाते हैं पिक्चर हॉल देखने जाते हैं। पिक्चर देखने के बाद क्या होता है, बच्चे के ऊपर असर गिरता है, डंग चकुमार, वही बच्चा जन्म होता है, ठिस 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 ठिस, माँ को बाप को घर से लात मार चल गेट आउट,
चल गेट आउट। और माँ को अच्छा लगता है मैं अभी पिक्चर हम देखना जाऊंगी क्योंकि मेरे पेट में बच्चा है, अब बच्चा मेरे को लात मारेगा। ऐसे इसलिए आजकल का हालत ऐसा है, लेकिन ऐसे नहीं है। उस टाइम पे ऐसे नहीं था। उस टाइम पे स्त्रियां प्रभु प्रत्यक्ष थी, इसलिए उनके भावना कैसी थी। तो लक्ष्मण जी ने जब लेके जाते हैं, ठीक है अच्छा है, शांत वातावरण है, देखूंगा। जब अयोध्या की सीमा पार होता है तब लक्ष्मण जी बोलते भाई का आदेश है, रिजेक्ट, आपको त्याग किए। उस टाइम पे बोल नहीं पा रहे, बोल नहीं पा रहे। लक्ष्मण जी रो रहे। सीता मैया बोलती है क्यों लक्ष्मण क्यों रोता है, बेटा क्यों रोते हो। लक्ष्मण जी यहाँ भाई के आदेश को, भाई को कुछ बोल नहीं पाते, भाभी को कुछ नहीं बोलते। उस टाइम कसम खाते मैं अगले बार आऊँगा ना, बड़ा भाई रूप में आऊँगा, कंट्रोल करूँगा उसको। वो मेरे को कंट्रोल करता है, अभी मैं अगले बार को कंट्रोलर रहूँगा। यस, मैं कंट्रोल करूँगा। मैं छोटा होने के बाद मेरे को दबा के रखता है, मैं छोटा बनूंगा नहीं, बड़ा बनूंगा। इसलिए मैं इच्छा किया, भगवान देखो, भगवान इच्छा पूर्ति की, इसलिए कॉलेज ये द्वापर युग में क्या बने, बलराम जी बड़ा भाई बने हैं। तो उस टाइम पे देखो, तो लक्ष्मण जी, सीता मैया बोलती है देख लक्ष्मण, देख ले मेरे अवस्था को, और ये नहीं तो लोग सोचेंगे मन में कि सीता कहाँ से तू किसका पुत्र लिया है, तो ये करने का। तो विचार करो कोई स्थिति, कैसी स्थिति है जो लक्ष्मण जी की अवस्था को समझना बड़ा कठिन है, बहुत द्वंद में फंस जाते। जिस प्रकार जब हम देख सकते हैं भगवान श्री राम का यह धाम को छोड़ करके परम धाम जाएंगे, उस समय पे राम जी अयोध्या में विराजमान है और राम राज्य अभिषेक होता है। राम राज्य में तो अकाल मृत्यु होता नहीं है, राम राज्य में मृत्यु का निशाना नहीं है, यमराज का आदेश नहीं है। तो कैसे यहाँ पे तो काल आएगा नहीं, जो काल आएगा नहीं कैसे भगवान राम जी जाएंगे। तो स्वयं महाकाल काल पुरुष स्वयं अलग रूप में आता है। बोलते लक्ष्मण जी को बोलते देखो मेरे को मिलना है, भगवान राम को मिलना है, राजा राम को मिलना है, लेकिन एक शर्त पे कोई आना नहीं चाहिए। मैं इस स्थिति में रहूँगा, कोई मेरे को मिलने को आना नहीं चाहिए। तो राम जी को बोले, तो राम जी बोलते, इसको बोलते किसको, लक्ष्मण जी को बोलते। लक्ष्मण जी आदेश देते, लक्ष्मण जी बड़ी गाड़ है, लक्ष्मण जी जाते हैं, भाई को बोलते बुलाओ। राम जी बोले बुलाओ। तो राम जी को बोलते देखो ये पॉइंट है, तुम्हारा उम्र में बातचीत होगा, कोई भी व्यक्ति ये बात को आना नहीं चाहिए, सुनना नहीं चाहिए, मेरे नियम। आएंगे तो वो यहाँ था मेरा आदेश, अगर जो बात नहीं मानेगा उसको मृत्युदंड दिया जाएगा। उस समय पे मृत्युदंड देने के लिए रेडी हो गए। तो उस टाइम पे मृत्युदंड दिया जाएगा, बोलते जो भी आएगा। उस टाइम पे लक्ष्मण जी दरवाजे पे खड़े हैं। उस समय पे आते हैं दुर्वासा मुनि, रास्ता छोड़ो दुर्वासा मुनि। अब ये लक्ष्मण जी दोनों पड़ गई। दुर्वासा मुनि बोलता अगर तुम मेरे को रास्ता नहीं छोड़ेंगे मैं पूरा अयोध्या को भस्म कर दूंगा। अभी पूरा अयोध्या में जितना प्रजा है सबको मैं अपना अभिशाप दे दूंगा, सबको भस्म कर दूंगा। लक्ष्मण जी सोचे अभी क्या करूं, बड़े भाई का आदेश, किसको छोड़ना नहीं, छोड़ना है तो तेरे को मृत्युदंड दिया जाएगा, जो आएगा बिना पूछे उसको मृत्युदंड है। और यहाँ पे अगर मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं अगर उसको रुका दिया ये अयोध्या वासी को मृत्युदंड देगा। अब मैं क्या करूँ अभी ना, इधर से देखो कैसे स्थिति में कभी के भक्त लोग फंस जाते, हम लोग भी ना, ये करूँ ना ये करूँ, ये करूँ ना ये करूँ। लास्ट वो लक्ष्मण जी ने आ ही गए, सोचे नहीं मैं अकेला मरूंगा चलेगा, लेकिन ये होने दो। जब आके मिलते काल पुरुष अपने रूप में विराजमान है, काल पुरुष को देखते, काल पुरुष को सामने देखते, और राम जी विराजमान बातचीत कर रहे, काल पुरुष अलग रूप में गया था, यहाँ पे अलग रूप में विराजमान है। तो तुरंत तो बोले, तो भगवान राम जी बोले अभी मृत्युदंड दिया जाएगा लक्ष्मण जी को। क्यों मृत्यु दौड़ेगा, हाँ सोने के लिए है क्या, हाँ तो बोलते मृत्युदंड दिया जाएगा। मृत्युदंड कैसे दिया जाएगा, तो इसलिए तो उस टाइम बोलते मृत्युदंड देने का क्या, उनको यहाँ से हमारा अयोध्या से निकाल दो, निष्कल कर दिए। फिर हम देख सकते हैं वही राम लक्ष्मण जी जाते हैं और कौन सा नदी है, सरजू नदी में अपने
अनंत से अपने आप को शरीर को जल में बाहर जल समाधि लगा देते। तो विचार करो लक्ष्मण जी के स्थिति में, वही लक्ष्मण जी कितना क्रोधी भी है। अब विचार करो, शूर्पणखा का नाक को क्या किया, खटक कर, अरे मैं आया सेवा करने के लिए, तुम बीच में आए, मैंने भी शादी कराई। उसी पर हम भक्ति कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, और कोई आएगा, प्रभु जी आप कितना अच्छा बोलते हो, आई लव यू। प्रभु जी आप कैसे हैं, प्रभु जी आप कैसे हैं, आप 16 माला क्यों करते हो, थक गया। कोई बोलेगा प्रेम से प्यार से, आप इतना माला जब करते हो थक जाते हो तो कम माला करो ना, या इतना सवेरे जल्दी क्यों उठते हो, इतना जल्दी उठना नहीं चाहिए, आप 7 बजे उठो, आपका तबीयत सुस्त रहेगा तो हमको अच्छा लगता है। हमको लगा ये कितना बड़े भारी व्यक्ति है, मेरे को कितना प्यार करता है, वो प्यार नहीं कर रहा है, वो क्या मर रहा है, चाकू मार रहा है, चाकू लगा रहा है। हाँ ये प्यार नहीं है, वो मोह है। उसी प्रकार यहाँ पे देख सकते, क्या बोल रहा था मैं, क्या बोल रहा था बोलिए। हाँ नहीं उसके पहले अभी बोला ना, सुपने कहा सो गए थे इसलिए तुम कुछ सुनाई देता नहीं। हाँ तो सुपने क्या बोलती है, मेरे को पसंद करो। लक्ष्मण जी कैसे, अरे मैं तो सेवक हूँ, पसंद क्या उसको, मैं कैसे तुमको पसंद करूँ। उसी प्रकार हम लक्ष्मण जी से सीखना चाहिए, राम जी की सेवा करने जैसे वो निछवार है, ऐसे हमको भी ऐसे भगवान की मिशन के लिए, भगवान चैतन्य महाप्रभु के मिशन के लिए, चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय के लिए, श्रील प्रभुपाद की प्रचार करने के लिए, गुरु वैष्णव आचार्य को प्रसन्नता करने के लिए हमारा जीवन को निछवार कर देना चाहिए, एकदम छटाक दान देना चाहिए। और नहीं दिया तो मरना तो पक्का है, आज नहीं कल नहीं परसों, कभी नहीं मरना है, तो कृष्ण के लिए क्यों नहीं मरे। तो देखो इसमें से पता चलता है लक्ष्मण जी को कैसा है। वही लक्ष्मण जी देखो कितना क्रोधी है। जब भगवान राम और लक्ष्मण गए थे तो उनके माता जगत जननी सीता माता को चोरी कर लेते हैं। उस समय पे किष्किंधा में जाके पहुंचते हैं, सुग्रीव के साथ मित्रता होता है। सुग्रीव के साथ मित्रता होने के बाद तो भगवान राम जी ने सुग्रीव को राजा बनाते हैं और बाली को वध करते, सुग्रीव को राजा बनाते हैं। बोले देखो चतुर्मास है, ठीक है, तुम अभी बहुत थक गया था, थोड़े समय के लिए तुम आराम कर लो, भाई मेरे कार्य में मदद करो। लेकिन सुग्रीव ने जब थोड़ा मौका मिला, ऐसे हमारा एक सुग्रीव के समान हमारा बुद्धि है, जब हम लोग बंदी बना हुआ, हम कष्ट भोग रहे हैं, जब हमको थोड़ा कुछ फैसिलिटी मिलता है हम ऐसे भोक्ता बनना चाहते हैं, बाकी लोगों को भूल जाते। कृतज्ञता प्रकट करना चाहिए, कृतज्ञता। इसी पर कोई व्यक्ति हमको हमेशा मदद करता है, सेवा करता है, हेल्प करता है, हम कभी उनको भूलना नहीं चाहिए। उसी प्रकार यहाँ बताते हैं भगवान राम जी की कृपा से, लक्ष्मण जी की कृपा से सुग्रीव को राजपद मिला। और क्यों बीच में कौन है, तुम पुकार सुग्रीव किन्हा, राम मिलाए राजपद दिन्हा, तुम्हारे मंत्र विभीषण माना, लंके सर्वे सब जग जाना। बताते ना, तुम पुकार सुग्रीव किन्ना, राम मिलाय राजपद दिन्ना। तुम मिलाया, कौन बीच में संबंध किया, संबंध है हनुमान जी। तो उसी प्रकार हम जीवात्मा है, हम माया में फंसे हुए हैं, हमारे को संबंध स्थापित करने के लिए हनुमान जी स्वरूप, हनुमान जी के समान वैष्णव आचार्य गुरु वो हमारे को संबंध स्थापित करेंगे, ढुका देंगे। उसी प्रकार यहाँ पे लक्ष्मण राम भगवान है और यहाँ पे एक बद्धजीव है, समझो सुग्रीव बद्धजीव है, और बीच में मीडिएटर कौन है, हनुमान जी गुरु के समान काम करता है। तो हनुमान जी ने मीडिएटर काम किया, रास्ता मिला दिया, मिलाने के बाद सब कुछ सुखी हो गया। तो सुग्रीव ने मस्त राजभोग करके एकदम सुग्रीव का उसका पत्नी और बालिका पत्नी दोनों पत्नी को अपने पास रखा और बस आरामदायक राज्य भोग कर रहा है, आनंद ले रहा है। और ये भूल गया कि राम जी की सेवा करने के लिए राम जी को वचन दिया है कि राम जी की सेवा करना है। लेकिन वो मत में कौन सा मत है, प्रतिष्ठा, नाम, पूजा, प्रतिष्ठा, स्त्री, पुत्र, धन दौलत में फंस गया। उसी प्रकार हम लोग संसार में ये भौतिक सुरा सुख के पीछे किसका, कोई पत्नी है, कोई बच्चे है, कोई बेटा है, कोई भाई है, कोई बंधु है, कुटुंब, चाहे ब्रह्मचर्य हो। कोई बोलता है प्रभु जी बहुत अच्छा है, फोन कर प्रभु आपका लेक्चर आपका बहुत अच्छा है। कोई बोलता है प्रभु जी आपका
संगीत ही बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छा बोलते हो, आपका लेक्चर कितना अच्छा है, आप क्या बात करते हो, हम उसमें फंसते हैं। और कोई घर में गृहस्थ लोग अपने बच्चे का बारे में फंसता है, बच्चे बोलता है पापा कितना बढ़िया है, पापा को लगता है हे क्या मेरे बेटा है, मेरे को तो प्यार करता है। पत्नी बोलता है ओहो तुम कैसे हो। हाँ, वो ऐसे हर एक व्यक्ति किसी में एकदम ऐसे फंस जाते हैं, ऐसे फंस के रहते हैं। और फंसते रहते हैं, जो हाथ को ऐसे फंसा हुआ है, निकलेगा क्या? कुछ निकलेगा नहीं। इसका अगर हाथ को निकालना तो क्या करना पड़ेगा? ये हाथ को, ऐसे हाथ फंसा हुआ है, अंगुली का अंगुली फंसा हुआ है, 5 अंगूठी 10 अंगूठी जम गया, निकलेगा कैसे? उसका पर मुष्टि का प्रहार करेंगे, गदा का प्रहार करेंगे, निकल जाएगा। उसी प्रकार हम सब जीवात्मा में से फंसे हुए हैं। इसलिए वैष्णव गुरु आचार्य के प्रहार, क्या कौन सा प्रहार है? वाक्य दंड। वाक्य दंड, जैसे दंडा मारने से हाथ खुल जाता है, उसी प्रकार वाक्य दंड। गुरु मुख पद्म वाक्य चित थे करिय ऐक्य आर न करिय मने आशा। वाक्य दंड प्रहार करेगा दम करके, क्या बोलते हो, क्या बोलते हो, तब अकल आएगा। जिसी प्रकार इंद्र को अकल नहीं आया था, इंद्र राजा है, लेकिन कर्म के वजह से सूअर जोनी मिला। सूअर जोनी मिलने का, सूअर जोनी में रहती है ओहो होने लगा। अरे इंद्र जी बोले देखो, ब्रह्मा जी बोले इंद्र तेरे अभिशाप के समाप्त जो कार्य, अभिशाप का समय खत्म हो गया, अभी आइए आगच्छन्तु स्वर्गपुरम। हाँ, वो इधर देखता है, अकस्मात कारणात् तत्र गच्छामि, मैं क्यों उधर जाऊं? हाँ, इधर मेरे सुंदर पत्नी, मोटी मोटी काली काली, बड़ा बड़ा पेट निकलने वाला है, इतना बड़ा बड़ा स्तन है, दूध देने वाला है, और 10 बच्चा पैदा करने वाले सुअरी, मैं उसका वो मेरे पत्नी है, मैं उसका पति हूँ। आहा कितना आनंद। चुप, मैं फू के रुकता है। बाद में ब्रह्मा जी सोचते अरे अकल नहीं इसका काम करता है, इतना रसगुल्ला को, सूअर को रसगुल्ला पसंद नहीं ना। उसी के भौतिकवादी व्यक्ति लोगों को कृष्ण रूपी, कृष्ण कथा रूपी जो रस है पसंद नहीं। उनको क्या पसंद है? फिल्म गाना पसंद है, पिक्चर गाना पसंद है, जो नॉनसेंस गाना पसंद है। तब फिर ब्रह्मा जी ने बोले देखो सुधरेगा नहीं, उसके बच्चे को मार डालते। वो क्या सोचता बच्चा मर गया ना, क्या चिंता है, और मेरे पत्नी ने और बच्चा पैदा करूंगा। फिर पत्नी को मार डाले। फिर गुस्सा में आया, कर तुम कौन है, खू खू होके बोलने लगा। फिर ब्रह्मा जी अपने ज्ञान दिया, उसको ज्ञान दिया। अच्छा उधर मिलेगा क्या? सूअर मिलेगा, बिष्टा मिलेगा। अरे सूअर बिष्टा क्या मिलेगा? तेरे अप्सरा रंबा है, अलग अलग सुंदर स्त्रियां है, और घी का मला हुआ, घी से बना हुआ सब आइटम है, सुंदर है। फिर उसको समझ में आता है। उसी प्रकार हम लोग के जगत में हमको मालूम नहीं, हम जगत का है, ये जगत का नहीं है, ये जगत में रहने वाला नहीं, ये जगत हमको धक्का मार के निकलने वाला है, राम राम सत्य होने वाला है। तभी हम सोचते हैं हम जगत में रहेंगे रहेंगे रहेंगे, जाऊंगा नहीं, तू जाएगा नहीं, तेरे बाप को, तेरे बाप गए, तेरे बाप का बाप गए, तेरे बाप का बाप गए, तू जाएगा नहीं, तू जाना पड़ेगा, सबको जाना पड़ेगा, कोई रहा नहीं संसार में, तो हम क्यों नहीं रहेंगे? लेकिन अकल काम नहीं करते। उसी प्रकार यहाँ पे सुग्रीव को ये जो संसार के भोग मिल गया, वो भगवान राम का आदेश को भूल गया। ऐसे ही हम लोग भी भगवान को आदेश दिया था, भगवान हम तुम्हारा भजन करेंगे, हम तुम्हारे गुणगान करेंगे, हम आपका भक्ति करेंगे, भजन करेंगे। लेकिन जब हम जन्म होते क्या होता है? जन्म होइल पड़ी माया जाले, नहिल ज्ञान लब। जन्म होइल पड़ी माया जाले, नहिल ज्ञान लब। जन्म होइल पड़ी माया ना होइल ज्ञान लब। जन्म होने के बाद ज्ञान होता नहीं। क्या बोलता है वो? जब जन्म होने के बाद फंस जाते, क्या बोलता है? आदेर छेले सोजेनेर कोले, हासिया काटिलु कालो, कर्मे दिने दिने बालक होइया, खेलनु बालक सह। बच्चा जन्म होने के बाद पिता माता प्यार करने लगे, खेल कूद में समय बिता दिया, और बाद में बड़ा होने के बाद क्या करता है? विद्यार गौरवे भ्रमी देशे देशे, धन उपार्जन करी, स्वजन पालने करी कमने, बोलेनु तुम्हारा हरी। विद्यार गौरव में फंस करके इंग्लैंड, जापान, रशिया, फ्रांस, कहाँ से कहाँ घूम घूम के पैसे कमाने के पवन को भूल जाते। इसी प्रकार यहाँ पे सुग्रीव भी
ये भोग संसार में रहने के बाद प्रभु ने दिया, परमिशन दिया, ठीक है ले, लेकिन लेने के बाद भूल गया। उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण हमको परमिशन दिया, चाहे ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थ सन्यासी हो, कुछ ना कुछ भगवान हमको अपने इंद्रिय को तुष्टि करने के लिए खाना पीना सोना सब कुछ 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 अपन दिया है, लेकिन वो हम उसको लेते हुए वही जीवन का लक्ष्य माने, वो व्यक्ति गधा नंबर 1 है, नंबर 1 डंकी। जैसे गधा का सामने गाजर टांगने के बाद गधा सोचता है गाजर मिलेगा, गधा जब आगे चलता ना, गाजर भी आगे हिल हिल के हिलता है। गाजर लाल लाल गाजर, इतना बड़ा गाजर, इतना बड़ा गाजर, इतना मुंह से इतना दूर में रहता है, इतना 4 इंची दूर में गधे के सिर के ऊपर लकड़ी बांध देंगे, लकड़ी के सामने एक रस्सी बांध देंगे, गाजर ऐसे हिलेगा, डिंग 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 डिंग। गधा को गाजर बहुत पसंद है, और गधा जितना आगे जाएगा गधा, गाजर इतना 4 इंची क्या रहता, 4 अंगुली क्या रहेगा, आगे रहेगा। गधा सोचता है थोड़ा आगे जाने में तो गाजर नहीं मिलेगा, थोड़ा आगे जाने में तो गाजर मिलेगा। गधा उठाओ मेरे सिर पे कितना गधा बोझा बोझ दो कितना ईंट पत्थर बोल के ले जाऊंगा, गाजर तो मिलेगा। उसी प्रकार हम गधे प्रवृत्ति वाले हम सब लोग हैं। हमको लगता है हम आज नहीं काल सुख मिलेगा, काल सुख मिलेगा, काल सुख मिलेगा, काल सुख मिलेगा, काल आएगा काल, मृत्यु सर्वहरश्च मत भविष्य भविष्यतम, मौत के रूप में आएगा, खाप पकड़ लेगा। जैसे मृत्यु तो सबको होने वाला है, भक्तों की भी होने वाला है, अभक्तों की होने वाला है, लेकिन जो बिल्ली जब चूहा को पकड़ता है, चूहा को लगता है मेरे यमराज आया है, मेरे खत्म, मेरा टाइम पीरियड खत्म, मैं अभी छोड़ता हूँ, मेरा अभी कोई नहीं है। लेकिन वही बिल्ली जब अपने बच्चे को मुंह में पकड़ता है, नीचे से लेके 5 मंजिला ऊपर लेके चलता है, बिल्ली सोचता है म्याऊ म्याऊ होके सुखी रहता है, क्योंकि माँ उसको रखेगा गोद में, सोचता है मैं माँ का संरक्षण हूँ। उसी प्रकार वैष्णव गुरु आचार्य को, जो वैष्णव लोग है, भक्त लोग है, वो गुरु आचार्य परंपरा का अधीन में है रहती है। भगवान गुणगान करते, भगवान प्रचार, भगवान कार्य में संलग्न रहते, भगवान के लिए हमेशा चिंतन करते कैसे भगवान को सुखी करना। और ये जब शरीर त्याग करेंगे, यदि निवर्तन्ते तद्धाम परम मम, भगवत धाम जाएंगे। इसलिए हमको भगवान के बारे में चिंतन करना चाहिए। यहाँ पे दिखाना चाहते कि जो लक्ष्मण जी की कैसे विचार है। लक्ष्मण जी देखो सुग्रीव को सब कुछ मिला, मिलने के बाद भूल गया। उसी प्रकार हमके संसार में कुछ कुछ मिलता है, भगवान कृपा से, भगवान का आशीर्वाद से कुछ सुख मिलता है, लेकिन हम ये सुख के पीछे इतना तन्मय हो जाते हैं। जो सुख देने वाला पार्टी है, जो पीछे सुख ट्रांसफर कर रहा है, जो सुख का खजाना हमारे पास भेज रहा है, हम उसको बोलते हैं तू क्या किया मेरा, मैं मेहनत किया, मैंने मेहनत किया, कमाया ना, मैं बकरी जैसे मैं होता है मरता है, उसी प्रकार हम बकरी के समान मर जाएंगे। लेकिन जब कृतज्ञता प्रकट नहीं करे वो मरना पड़ता है। उसी प्रकार सुग्रीव को इसे प्राप्त होने के बाद सुग्रीव ने क्या किया, भूल गया कि इसलिए हमको कभी भी भगवान को भूलना नहीं चाहिए। लेकिन लक्ष्मण जी क्या कहे, राम जी ने बोले लक्ष्मण देखो सुग्रीव भूल गया कि मेरे काम करना है, मैं उसको राज्य पद प्रदान किया। तो लक्ष्मण जी आए ऐसे वीर भेष में आते सुनते हैं, जब उनके द्वारा पढ़ बोल दे लक्ष्मण जी आए। लक्ष्मण जी के एक आवाज के द्वारा तारा और सुग्रीव का दूसरा पत्नी क्या नाम भूल गया, वो दोनों घबर गए और सुग्रीव घबर गया, टेंशन आ गया क्या करेंगे, पूरा इतना कठोर जैसे मुंह से अग्नि निकलने के समान शब्द निकला लक्ष्मण जी का। तुरंत आ करके तारा ने आके प्रणाम किया, सर ये दूसरा स्त्री लोग प्रणाम किए, सांत्वना दिए, अभ्यर्थना दिए, हम सब रेडी कर रहे हैं, हम सब रेडी किया, हम राम जी के कार्य करने में सब बंदोबस्त लोगों को भेज दिया, सब कुछ करने के लिए रेडी है। देखिए देखिए देखिए, फिर सुग्रीव आया, माफ़ी मांगा, हे प्रभु मैं बंदर हूँ होने के नाते, बंदर प्रवृत्ति होने के नाते मैं ये आपका जो सुख प्रदान किया मेरे को, इस सुख के लालसा में मैं आपको भूल गया हूँ। उसी प्रकार हम सब एक एक बंदर है। हम भगवान हमको रोटी कपड़ा मकान प्रदान करते हैं, भगवान हमको खाने को देता है, भगवान हमको पीने को देता है, भगवान हमको सब कुछ देता है, लेकिन हम इसके पीछे इतना उन्मत्त हो जाते हैं, भगवान के आदेश को पालन करने के लिए, भगवान की इच्छा को पूर्ति करने के लिए भूल जाते।
पे बहुत प्रहार होगा, प्रहार होगा, समझेगा, प्रहार होने से समझेगा। इसलिए हम देख सकते हैं लक्ष्मण जी का कितना क्रोधित अवस्था है। वही लक्ष्मण जी कि हम देख सकते हैं कितना भयंकर गुस्सा उनका पास है। लेकिन दूसरा समय पे देख सकते हो जब भरत आए थे, सब शत्रुघ्न सबको लेकर आए थे राम जी को मिलने के लिए, भगवान राम जी को मिलने के लिए आए थे, राम जी चित्रकूट में थे, तो लक्ष्मण जी ऊपर से देख लिए, पहाड़ के ऊपर से कौन आ रहे हैं, भरत आ रहे समुद्र समुद्र लेकर। भरत का भावना क्या है कि मैं भैया राम को राज्य पद दे दूंगा, मैं चल जाऊंगा वनवास में। देखो क्या भातृ प्रेम है, भाई तब मतलब भाई का मतलब ये, भाई का मतलब नहीं कि भाई को फंसा करके भाई से लूट लेना, ऐसे नहीं। भाई का कर्तव्य है भाई को पूरी तरह से सहयोग प्रदान करना। भगवान कृष्ण की सेवा कार्य में, भगवान कृष्ण को मदद करने के लिए, कृष्ण धाम को जाने के लिए, कृष्ण लोक में प्रवेश करने के लिए एक भाई का काम है दूसरा भाई को पूर्ण सहयोग करना चाहिए, टांग खींचना चाहिए, ऐसे नहीं है। तो उस समय पे लक्ष्मण जी देखा इतना जोर से आते, लक्ष्मण जी गुस्सा में, भैया भैया क्या बोलो, आओ धनुष में देख लूंगा आपके चेहरा। भरत को क्या हो गया, क्यों क्या हो गया ना, वो समझ लेकर आ रहे, वो सोच रहा है क्या हम दोनों इधर है और हमको पूरा आपको पूरा निष्कंटक कर देगा और पूरा निष्कंटक राज्य भोग करेगा, मैं उसको पूरा जान से खत्म कर दूंगा। उठाता हूं धनुष, तीर जब उठाता आकाशवाणी होता, रे 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 लक्ष्मण आप चाहे तो मार सकते हो, आपको ताकत है। आकाशवाणी सुनता है, फिर तब तक भरत जी आते हैं, भरत को राम जी मिलते, भरत राम का मिलन होता है, क्या सुंदर भेष है, क्या सुंदर मिलाप है। अब मिलाप होता है और विलाप होता है, विलाप भी होता है और मिलाप भी होता है, और सब लोग देखते हैं राम भरत का मिलन। और उस टाइम पे लक्ष्मण जी को पता चलता, अरे मैंने कितना ये कर लिया। तब उस टाइम पे भरत जी बोलते, लक्ष्मण तुम जो सोचा था जल्दी कर, तू सोचा था ना तो मार तीर मेरे पे, सिर पे, खत्म कर दे मेरे को, क्यों मेरे द्वारा राम जी वनवास गए। हाँ मेरे देखो अपन अब कितना छोटा माने, तो कितना वही लक्ष्मण जी को कितना गुस्से वाले। वही लक्ष्मण जब कलयुग में, ये द्वापर युग में क्या बनते हैं, बलराम। वही लक्ष्मण जी बनेंगे द्वापर में बलराम जी। बलराम का मतलब बल, जिसके पास सब कुछ बल है, अनंत बल है, सारे उनके इच्छा से ही सारे सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा, भगवान बलराम जी की इच्छा से सब कुछ होता है, सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा, उनके अनंत शक्तियाँ हैं। और अनंत शक्तियाँ में उनके वो खाली श्वास लेंगे ब्रह्मांड एकदम नष्ट हो जाएगा। और श्वास लेंगे, जैसे अनंत शेष जब श्वास लेता है, जैसे एक सांप श्वास लेता है, एक दूसरे व्यक्ति श्वास लेगा, खींच ले, उसी प्रकार बलराम जी श्वास लेंगे, सर ब्रह्मांड को अंदर ले लेंगे। अनंत शक्तियाँ हैं, इसलिए बलराम जी को हम प्रार्थना करना चाहिए। काल हम लोग जैसे वही बलराम जी जो लक्ष्मण जी थे, वही लक्ष्मण जो है बलराम जी का रूप है। वही बलराम जी जो है जैसे हम जगन्नाथपुरी में देख सकते हैं बलभद्र रूप में विराजमान है। एक बार बलदेव जी कैसा है, चैतन्य महाप्रभु जब थे पुरी में, जब चैतन्य महाप्रभु आते हैं संन्यास लिए, संन्यास लेने के बाद जब आते दौड़ के आते जगन्नाथ दर्शन करने के लिए, तो बलराम जी अभी आते हैं। अब बलराम जी ने किए थे, जो नित्यानंद कौन है, बलराम है, इसलिए बताते ना, ब्रजेंद्र नंदन जय सचिसुत होइल से बलराम होइल निताय। जो नित्यानंद है वो बलराम है। वही नित्यानंद प्रभु जब जगन्नाथपुरी में गए थे, जाके बलराम जी को आलिंगन कर दिए थे पटक के। जितने पंडे लोग पकड़े, निकलो ये पंडे, ये लड़का को निकालो, कौन है, किधर से आ गया, निकलो। 50 लोग मिलके खींच नहीं पाए, क्योंकि बलराम अनंत शेष है, अनंत शक्ति का आधार है। इसलिए हम देख सकते हैं वो बलराम जी कितना शक्तिमान है। तो कल हम चर्चा करेंगे भगवान बलराम जी के बारे में चर्चा करेंगे, कैसे बलराम जी अनेक असुर को वध किया, जैसे प्रलम्बासुर को वध किया, धेनुकासुर को वध किया, और दुविंद बंदर को वध किया, और दुर्योधन का पुत्री लक्ष्मण का साथ कि कैसे शादी होने के टाइम पे लक्ष्मणा है और दुर्योधन का पुत्री लक्ष्मणा है, और शंभु उनको हरण करके लाता है।
वो सब युद्ध करने के लिए आते हैं। बलराम जी क्रोधित होकर के सोचता है मैं पूरा हस्तिनापुर को अभी जमुना में फेंक दूंगा। घबरा जाते हैं। वही बलराम जी देखो कैसे, तो महाभारत युद्ध होने के पहले बलराम जी नहीं थे, युद्ध होने से टाइम पे कृष्ण भगवान के पास गए थे, अर्जुन गया था और दुर्योधन गए थे। बोलते मैं तो युद्ध करूंगा नहीं, ठीक है आपका नारायण सेना हमको दे दो। दुर्योधन ने बोला, और ये बोला, अर्जुन ने बोला आप भी आइए। जो भक्त होता है भगवान को चाहता है, जो भक्त नहीं होता है भगवान का ऐश्वर्य चाहता है। भगवान का ऐश्वर्य चाहोगे सुखी नहीं हो पाओगे, भगवान के चाहोगे तो भगवान के पास ऐश्वर्य आएगा, अपना आप आएगा। प्रभुपाद जी ने कृष्ण को चाहिए, इसलिए कृष्ण को मिला तो ऐश्वर्य मिला। उसी प्रकार हमको कृष्ण मिलेगा सब कुछ मिलेगा, कृष्ण नहीं मिलेगा ये सब विफल है, काम को नहीं। उसी प्रकार महाभारत युद्ध में देख सकते, युद्ध होने के समय पे बलराम जी देखे नहीं, दुर्योधन और भीमसेन का महाभयंकर युद्ध के समय पे भी बलराम जी आए थे। कितना अनंत शक्ति का आधार है। बलराम जी ने कोशिश किए थे कि मैं अभी इसको बद्ध कर दूंगा, किसको, भीमसेन को। तो कृष्ण बोलते ऐसे कैसे, आप किधर से आए, तब तो कहाँ पे थे, अभी कैसे आगे युद्ध करने के लिए। वो कितना अन्याचार के दिखाई दिया। तो इसलिए हम पता चलता है कि कृष्ण कैसे रक्षा करते हैं हमेशा भक्तों को, और बलराम जी कितना भक्तवत्सल है। बलराम जी के बारे में हम लोग कल चर्चा करेंगे। कृष्ण बलराम की, चैतन्य महाप्रभु की, गौर प्रेमानंदे।